कितने बजे? हाँ, मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मॉर्निंग। So we are going to start the first exercise of our chapter number 10, straight lines. तो 10.1 के हमने इंट्रोडक्शन 2 दिन में कवर किए, शायद 1 दिन में कवर किया, 2 दिन। एक दिन तो क्या किया हमने, 10th का रिवीजन किया, और एक दिन हमने क्या किया, 11th के कॉन्सेप्ट सीखे। सो इन ऑल बहुत सारी बातें हो गई 10.1 में। एक तो क्लास 10th के रिवीजन के क्वेश्चंस भी हैं, प्लस 11th के नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करो क्या क्या चीजें। डिस्टेंस फॉर्मूला है। देन आगे बोलो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। सेक्शन फॉर्मूला भी है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड थिंग बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब ये तो एक्चुअली क्लास 10th का ही रिवीजन था, इतना तो क्लास 10th रिवीजन। ठीक है, अब नए टेक्निक्स की बारे में बात करते हैं। सो नई टेक्निक्स बताइए, और मतलब नई टेक्निक्स क्या, मतलब नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, स्लोप को डिफाइन किया क्या चीज होती है, और उसको निकालना भी सीखा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन एक नहीं 2 तरीके से सीखा। अगर थीटा गिवन हो तो, इंक्लिनेशन गिवन हो, या फिर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो। ठीक है, थीटा गिवन हो तो tan थीटा, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये 2 टेक्निक सीखी स्लोप ऑफ लाइन निकालने की। देन उसके बाद फिर 2 लाइंस आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा, उनके स्लोप में क्या रिलेशन हो, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी ऑफ द 2 लाइंस। ये 2 चीजें सीखी अपन ने। क्या होता है चलो बताओ इन शॉर्ट। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, इक्वालिटी। स्लोप्स इक्वल होते हैं। स्लोप्स क्या होते हैं, जीरो कौन कह रहा है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या संबंध होता है, उनके स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, एंड अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिलेशन होता है, टेल मी। उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1, प्रोडक्ट इज -1, यानी कि m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। ये 2 चीजें सीखी। उसके बाद क्या सीखा, टेल मी। एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना सीखा यूजिंग स्लोप्स। एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइंस यूजिंग स्लोप्स। भाई 2 लाइंस गिवन है, दैट मीन्स उनके स्लोप्स गिवन है, तो हम उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ये सीखा है ना। देखो 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये मैटर करता है। गिवन इन्फॉर्मेशन स्लोप्स है, तो हम अभी इस टेक्निक से निकाल रहे हैं। आगे चल के 12th क्लास में जब हम जाएंगे तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि स्लोप गिवन नहीं है, हमको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन भी होती है, दोनों लाइन की क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। अब अपन एंगल कैसे निकालेंगे तो वो भी सीखेंगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तो स्लोप गिवन होगा, स्लोप से हमको को एंगल निकालना है। क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। ये सब हमने 2 दिन में कवर किया, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप। 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है चेक करना यूजिंग स्लोप्स, और किसी टेक्निक से नहीं। यूजिंग स्लोप्स कैसे चेक करेंगे वो हमने सीखा। कैसे देखते हैं, उन 3 पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट बना लेंगे, 2 लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। स्लोप अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर है, स्लोप अगर इक्वल नहीं है तो वो दोनों कोलिनियर, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। ठीक है, किया था कल का रिवीजन, क्यों एग्जाम्स आ गए, लगभग लगभग आ गए, मतलब कब से, 21 से एग्जाम है। ओके, तो मैथ्स में ये चैप्टर नहीं आ रहा, तो फिर इसी को पढ़ लेते हैं। तो इसको क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी आ रहा है, तो फिर हमेशा पीछे ही रहोगे। ये टेक्निक ये अप्रोच गलत है। हमेशा जो क्लास में चल रहा हो उसका रिवीजन पहले होता है, जो छूट गया सो छूट गया, उसका अगर जब उसका टाइम बचता है तो होता है। ये टेक्निक, यही अप्रोच काम देती है आगे। नॉट ओनली ट्यूशन क्लास, स्कूल के क्लास में भी अगर कोई टॉपिक चल रहा है और मुझे रिवीजन करना है तो पहले वो वाले क्लास वो टॉपिक लिया जाता है, क्योंकि उससे जल्दी कनेक्ट करोगे आप। वो क्लास में चल रहा है, उससे आप जल्दी कनेक्ट करोगे, आपका टाइम सेव होगा। अगर हम जीपी करेंगे तो एक सबसे बड़ी लोड तो माइंड में ही होगा, अभी जीपी चल रहा है, अभी आगे वो भी करना है, सबसे बड़ा लोड ये होगा। उससे वो टेक्निक भी, वो क्वेश्चन भी धीरे होंगे।
ठीक है। सो अगर ये एग्जाम में आ रहा है, आपको ये भी करना है, तो पहले ये करना है, क्योंकि ये चल रहा है, इससे आप जल्दी कनेक्ट करोगे अगली क्लास में। जैसे आज की क्लास में अब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अभी, जितना ये दोनों कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सो प्रॉपर प्लानिंग से काम करो सौम्या। काम बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ कि प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा है, टाइम नहीं मिल रहा, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, सोने का टाइम नहीं मिल रहा, खाने पीने का टाइम नहीं मिल रहा। आई एग्री टू दैट, बट दिस इज स्टूडेंटशिप। यू विल मिस दीज डेज। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा यार क्या दिन थे वो, कि हम कितनी मेहनत करते थे। ठीक है, स्टूडेंटशिप को एंजॉय करो, इसको बर्डन मत लो। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये तो बच्चों का काम दे दिया। देखो शुरू के कुछ क्वेश्चन तो आपको लगेगा क्या काम करवा रहा है हमसे 11th में आके। चार पॉइंट्स दे दिए। क्वाड्रिलेटरल के चार कोने होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और उसको ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लेन में। ये तो कोई 8th क्लास का बच्चा भी कर दे। कैसे करेंगे? एक 2D कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे हम, और उसमें ये चार पॉइंट्स मार्क कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा। हो जाएगा। बोलो चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है -4,5। तो 2D प्लेन में -4,5 को मार्क करना आपके लिए कोई बड़ी बात है? बोलो बोलो। दिस इज ए 2D कार्टेशियन प्लेन, सो लेट्स मार्क। क्या है पहला पॉइंट? बोलो। -4,5 मार्क करता हूं मैं। -4,5 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सेकेंड पॉइंट बोलना। 0,7 कहाँ जाएगा? 0,7 ये। तीसरा बोलना 5,-5 कहाँ जाएगा? 5,-5 नीचे आएगा, है ना? थोड़ा छोटा करते हैं। सो 5,-5 यहाँ आएगा। एंड चौथा एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा? -4,-2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। -4,-2 विल लाई है। अब ये चार वर्टिसेस गिवन है, तो इनको कनेक्ट करके वी कैन ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल और नॉट। वेरी इजी थिंग। ऐसे, देन ऐसे, देन तीसरा पॉइंट कौन सा था? ये ऐसे, और चौथी लाइन ऐसे। तो ये काम तो कर दोगे, कर दोगे? ठीक है, ग्राफ के अंदर बनाना है आपको। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट्स को, जैसे अपन बाकी जो उसकी फॉर्मेलिटी वर्क होते हैं वो करते हैं, आप कर दो। ए ये था, बी ये था, सी ये था, और डी ये था। कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर दो। बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बोलते जाओ। -4, +5। बी के बोलो 0,7। सी के बोलो 5, -5। एंड डी के बोलो -2। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़े। एक पार्ट कर लिया अपन ने क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास के रिवीजन का क्वेश्चन है। आप दोनों के तो ओमिट था, आपके तो था। किया था हमने एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का। सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो कोई टेक्निक ही नहीं सीखी। कोई बात नहीं, ट्राइंगल की तो सीखी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो क्वाड्रिलेटरल कैन बी ब्रोकन इनटू टू ट्राइंगल्स बाय ड्राइंग अ डायगोनल, एनी वन डायगोनल। अगर हम कोई भी एक डायगोनल बनाए तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। चाहे से ये बना दें, चाहे से ये बना दें, कोई भी एक बना दे। तो हम AC बना देते हैं। हम क्या कर देते हैं? ड्रॉ अदर डायगोनल AC इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स एरिया। सो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। अब एक टेक्निक तो इस ट्राइंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की ये भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला भी है। क्योंकि उसने कोई टेक्निक का मेंशन नहीं किया वहां पे कि यही टेक्निक यूज करो। तो थोड़ी लेंदी टेक्निक पे जाएं तो ये तरीका भी आजमा सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से AOD पॉइंट्स गिवन है, तो डिस्टेंस AD पता चल जाएगा कितने भी यूनिट्स। फिर डिस्टेंस AB पता चल जाएगा कितने भी यूनिट्स। फिर ये भी पता चल जाएगा, फिर ये भी पता चल जाएगा, और डायगोनल AC की लंबाई भी डिस्टेंस फॉर्मूला से पता चल जाएगी। पांचों लेंथ आ गई आपके पास। अब ये 9th का क्वेश्चन हो गया। जब तक लेंथ नहीं थी तब तक ये 10th का क्वेश्चन था। अब लेंथ मिलने के बाद तो उल्टा ये किसका क्वेश्चन हो गया? 9th का क्वेश्चन हो गया। हीरोन्स फॉर्मूला में किया था हमने, क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक करा था दो ट्राइंगल्स में। दो ट्राइंगल्स का हमने हीरोन्स फॉर्मूला से, अगर तीन साइड्स पता है ट्राइंगल की, तीन साइड्स की लेंथ पता है,
तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस ट्राइंगल का भी निकाल लो, इसकी भी तीनों साइड्स पता है, 1 2 3। इस ट्राइंगल की भी 3 साइड्स पता है, 1 2 3। दोनों को जोड़ दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। बट इस एक्सरसाइज में बिकॉज हम 11th में, तो हम वो टेक्निक नहीं यूज करेंगे, इवन 10th में भी नहीं करते। हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम उससे इस डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं तो अब अपन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे शिफ्ट हो गए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मदद ना लेके अपन क्या करें, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से, हीरोन्स फॉर्मूला इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। लेकिन हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रिलाय करना है इस वाली चैप्टर में बेसिकली। तो हमको सारी चीजें उसी के हिसाब से सोचनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे रेदर देन हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में अपने को डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। समझ आया? टेल मी, समझ आया? ओके। सो बेसिकली स्पीकिंग, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को इसमें ब्रेक करके और ऐसा लिख सकते हैं। टेल मी, ऐसे कह सकता हूं मैं इसको, इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, ऐसे कह सकता हूं, देखो, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ वहां पे। ये क्या था, ए बी सी और ये बी, ठीक है। हाँ, आ जाओ। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को क्या लिख सकते हैं अपन ने, डायगोनल एसी ज्वाइन किया है तो कैसे लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल एबीसी, आगे बोलो, प्लस एरिया ट्राइंगल एबीसी, तो एसीडी, एबीसी और एडीसी, सही है, एबीसी एडीसी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिगर बना के हम लिखेंगे, हेयर हेयर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज ये लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालो, दोनों को जोड़ो। तो दोनों पार्ट्स ले लें अलग अलग। सबसे पहले अपन ले रहे हैं नाउ एरिया ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। नाउ एरिया ट्राइंगल एबीसी की बात करी जाएगी, ठीक है। अब एरिया ट्राइंगल एबीसी के लिए भी, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट ना चल के बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, है ना। हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x2 y2, बिल्कुल सीक्वेंस में ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब एसीबी से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, बीएससी से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। बट एक तो टेक्निक माइंड में हो जिससे हम फर्दर प्रोसीड करें, ऐसे सब कुछ मिक्स में करेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मान लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स बताओ फिगर से देखकर, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, x1 y1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या माने जाएंगे, x3 y3। डन। मैं मार्क भी कर देता हूं कि ये तो है, इधर लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, लिखना पूरा लिखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। चलो जी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिगर से देखो क्या थे, -4 +5, so I can mark it -4 and 5। x2 के इसके बी के क्या थे, 0,7, so 0 7 एंड सी के बोलना 5, -5, so 5 -5 लिख सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं। चलो जी, तो एक बार पहले इसी का काम कर देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सबसे अच्छे से साक्षी जानती है निकालना, क्योंकि उसने तो 10th में भी निकाला है ना साक्षी, आपने निकाला है, अब आरबीएससी में थे, नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप तो पढ़ के छोड़ दिए होंगे ना, क्योंकि कोर्स में ही नहीं था, उसने तो सोल्व किया, उसके तो बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी था ना वो एंड तक, तो उसने तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी होगी। आपने तो फर्दर स्टडीज के लिहाज से पढ़ा होगा ना एरिया ट्राइंगल एबीसी। सो टेल मी द फॉर्मूला, 1/2 मॉड्यूलस, 10th तक इसको एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते थे, अभी 11th में फंक्शन सीख लिया अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसको रीड कैसे करेंगे, मॉड्यूलस, आगे बोलो, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3 प्लस देन x2 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो, y3 - y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 - y2। ये कि यही फॉर्मूला और ये कि यही टेक्निक अपन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th में फिर से डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में।
ठीक है, कुछ भी मत भूलना, ऐसे मत सोचना है कि ये पढ़ लिया बस, 10th में जैसे पढ़ा था सब खत्म, 11th में नया आएगा, 11th में नया आएगा लेकिन 10th का तो आएगा ही आएगा। ये कि यही वापस घूम फिर के चैप्टर नंबर 4 में आएगा जो भी हम कर रहे हैं। ओके, ऑफ योर क्लास 12th। चले आगे। ओके, सो अब क्या करना है, बस वैल्यूज पुट अप करनी है। तो इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस x1 क्या है, -4। देखो अब फटाफट फटाफट कैसे करेंगे, मैं यहां हूं ना तो सीधे यहां आ जाऊंगा, दिस माइनस दिस। मैं यहां हूं ना, सीधे नीचे आ जाऊंगा, दिस माइनस दिस। और फिर मैं यहां हूं तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ऊपर चला जाऊंगा, इनटू दिस माइनस दिस। ठीक है। ओके, इस तरीके से फटाफट फटाफट नोट करेंगे, बच्चों की तरह नहीं x1 ये रहा ऐसे नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, फटाफट फटाफट टेक्निक वाइज। चलो जी। सो सबसे पहले हम कहाँ हैं, -4 पर हैं, -4 पर हैं, मल्टीप्लाइड बाय y2। वेर इज y2, हाँ -4 है, तो 7 माइनस -5 लिखूंगा, 7 माइनस -5। डन। प्लस x2 0, मल्टीप्लाइड बाय, वैसे तो 0 ही होना है पर एक बार फॉर्मेलिटी पार्ट पूरा करते हैं, -5 -5 -5 -5 प्लस x3 बोलो 5, मल्टीप्लाइड बाय 5 -7। क्लियर, मॉडुलस क्लोज। चलो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मॉडुलस, 7 -5 क्या होता है, 12। 12 इंटू -4 क्या होता है, माइनस का 48 होता है। जीरो से कुछ भी करो जीरो है। इधर आओ, 5 -7, -2 + 5 इज -10। अब सुनो, इसके आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर ले लो, वैधानिक चेतावनी। मॉडुलस देखकर इसको प्लस मत कर देना। मॉडुलस का मतलब ये नहीं होता कि अंदर जो भी नेगेटिव है सबको प्लस कर दो। मॉडुलस का मतलब ये होता है इसको सॉल्व करो तसल्ली से, और सॉल्व करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव है तो प्लस करो। पहले ही मत कर दो सॉल्व करने से पहले ही, क्योंकि हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव आए ना आए पॉजिटिव। जैसे मान लो ऐसे है, -10 + 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आंसर थोड़ा आएगा, वैसे ही पॉजिटिव ही आएगा ना, वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो 5 का कोई साइन हटाना ही नहीं है, 5 ही रहेगा। और अगर मैं पहले इसको प्लस कर दूं तो 15 और 10 25 आंसर ले आया 5 की जगह। ठीक है, तो अलग 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 प्लस नहीं करना। मॉडुलस का मतलब ये नहीं है, मॉडुलस का मतलब ये है, ये कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे कर देते हैं, इनको पता है कि हमको तो बहुत कुछ पता है ना। क्या करना है, पहले सॉल्व करना। तो -48 -10 क्या होता है, माइनस का 58। सो इट इज लाइक 1/2 मॉडुलस -58। तो -58 का मॉडुलस अब सॉल्व करना है, अब इसका साइन बदलना है। तो +58, तो 29 स्क्वायर यूनिट्स, 29 स्क्वायर। कोई डाउट, नो डाउट। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एरिया है हमारा, अगेन एरिया ट्राइंगल एडीसी के बारे में बात करी जाएगी। तो एडीसी में x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 डिसाइड करो फटाफट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के वर्टिसेस, यहाँ पे डी के वर्टिसेस एंड यहाँ पे सी के वर्टिसेस। फाइन, ए के वर्टिसेस को ले लेंगे x1 y1, बोलो। डी के वर्टिसेस को ले लेंगे x2 y2, और सी के वर्टिसेस को x3 y3। अब ऐसे मत करना कि सर एक ही क्वेश्चन चल रहा है तो 1 2 3 तो उधर कर दिया, तो उसको 4 5 6 करो, फिर 4 5 6 का अलग फॉर्मूला याद करोगे। ठीक है ना, तो केस ले लिया ना अपने, वो अलग केस है, उसके हिसाब से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये दूसरे केस के हिसाब से। ठीक है, चलो ए के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है, ऊपर से इधर से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, क्या आएगा बताओ, -4 और 5, कॉमा लगा देना, कॉमा कॉमा कॉमा। x2 डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मार्क हुए एक बार भी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, क्या थे ये बोलो, -4 -2, -4 -2 एंड सी के मार्क हो चुके थे 5 -5। डन, निकालें एरिया। ठीक है, सो एरिया ट्राइंगल एडीसी, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, अब डायरेक्ट अप्लाई कर दूं मैं, कर दूं। देखो कैसे, 1/2 मॉडुलस, सबसे पहले मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ -4 पे हूँ, तो -4 पे हूँ तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं, उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आया तो -2 -5 यही करूंगा, -2 -5, प्लस माइनस साइन का खास ध्यान रखना। आगे चलो, फिर अगेन -4 है ना, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ हूं तो उसके नीचे आ जाओ, तो -5 -5।
-5 माइनस +5, तो -5 हो गया। फाइनली क्या हो जाएगा, मैं अब 5 पे आ गया हूँ, +5, तो ऊपर आ जाओ और 5 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस -2, ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज। सो इट इज लाइक 1/2 मॉडुलस -2 माइनस -5 यानी -2 +5 एंड +3, -4 इंटू +3 माइनस का 12। आगे बढ़ते हैं, -5 -5 -10, -4 इंटू -10 प्लस का 40, देन 5 माइनस -2 7, 7 5 जा 35। अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर अगर इफ सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव करोगे, तो सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव आएगा ही नहीं। 35 + 40 75, 75 में से 12 गया तो पॉजिटिव ही आ रहा है ऑलरेडी। क्या 75 माइनस 12 63। ठीक है, सो इट इज लाइक 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, डन। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, hence area quadrilateral ABCD, which was earlier written as area triangle ABC plus area triangle ADC, right? Which was earlier written as like this. area triangle ABC क्या निकला था 29, 29 और ये 63/2, 29 + 63/2। तो सॉल्व करेंगे तो 29 टू अगेन 58 आ गया, ये 58 + 63/2 करो ऐड, 8 और 3 11, 6 6 12/2 स्क्वायर यूनिट्स। फर्दर सॉल्व करो तो 2 से काट दो, 2 1 2 6 12 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो आंसर। क्या 121/2, ठीक है मैच हुआ ना। चाहो तो डेसिमल में भी चेंज कर देना। बोलो कोई डाउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ डायरेक्ट रिवीजन टू क्लास 10, कुछ भी अभी तक नया नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो कोई डाउट, हो जाएगा आसानी से, बैक तो उतार दो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है देखते हैं अब इसमें कोऑर्डिनेट 2D प्लेन की जरूरत पड़ती है क्या। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the, देखो कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या। देखो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो भी अपन चाहें तो विथआउट 2D प्लेन के काम चला सकते हो, चलाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ना 2D ग्राफ के अंदर जाके फिगर बनाएंगे उसका। हर एक क्वेश्चन का फिगर वहां जाके थोड़ा ना बनाएंगे। उसमें तो उसने कहा था आगे ओके कि ड्रॉ करो, इसलिए हमने वो प्लेन खोला है ना। वो ड्रॉ करने के लिए नहीं कहता तो हम खाली प्लेन पे ही अज्यूम कर लेते, ये पॉइंट इधर रहा, ये पॉइंट इधर रहा, ये पॉइंट इधर रहा है, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। फाइन, चलना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, यूक्लिडियन में नहीं चलना है। पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ग्राफ नहीं खोलना है, हमारे मेन प्लेन पेपर पे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है। ओके ठीक है, सो इसको कर देते हैं बंद। अब ऐसा क्वेश्चन शायद ही है, आ जाओ। क्या कर रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 2A, तीनों साइड 2A 2A 2A। उसका जो बेस है y एक्सिस के अलोंग है, यानी y एक्सिस के ऊपर है। बेस क्या है, y एक्सिस के ऊपर है। फाइन, सच दैट इस तरीके से है कि उस बेस का जो मिड पॉइंट है ओरिजिन पर है। उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है, ओरिजिन 0,0 पर है। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस निकालो, वर्टिसेस मतलब ABC निकालो, ट्राइंगल ABC है तो। और वर्टिसेस निकालो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्टिसेस की डेफिनेशन उसके कोऑर्डिनेट्स से होती है। किससे होती है, कोऑर्डिनेट्स। दैट मींस ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालो, A का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, B का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड C का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। समझ आया। सो इसका फिगर ट्राई कर सकते हो आप, पढ़ के इसका फिगर ट्राई करने बनाने की कोशिश करो रफली। करो ट्राई।
बना। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर बनेंगी। अब उसने कहा बेस, तो बेस क्या, कोई भी एक साइड बेस हो सकती है उसमें, तो आपको कुल मिला के उसकी एक साइड को वाई एक्सिस के ऊपर लगाना है। उस ट्रायंगल की एक साइड को वाई एक्सिस के ऊपर लगाना है। अब इस तरीके से लगाना है कि उसका भी जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे आ जाए, उस साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या आ जाए, ओरिजिन पे। तो उसका मिड पॉइंट अगर ओरिजिन पे आएगा, दैट मीन्स जितना वो एक्सिस ओरिजिन से ऊपर है उतना ही ओरिजिन से नीचे बनाना है। सिंपल सी बात है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी तो ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे अपन पूरी एक्सरसाइज में, है ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे, सही है। चलो देखो, तो उसका फिगर कुछ ऐसे तैयार किया जा सकता है कि लेट्स से दिस इज माय 2D प्लेन, दिस इज माय, अरे 2D प्लेन, फाइन। अब इस 2D प्लेन में मुझे ट्राइंगल खड़ा करना है जिसका बेस क्या हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो लेट्स से, और वाई एक्सिस के अलोंग सपोज करो बेस ऐसे बना भी दिया मैंने, तो इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे हो। तो दैट मीन्स ओरिजिन से जितना ऊपर, ओरिजिन से उतना ही नीचे आपको उस बेस को बनाना है। सो लेट्स से मैं यहां से लेके यहां तक बना देता हूँ, एंड देन फिर यहां से लेके यहां तक बना देता हूँ। डन। तो ये तो हो गया बेस खड़ा इसका। अच्छा साइड कितनी थी, 2a। तो 2a थी, तो a ऊपर a नीचे। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी ये बोलो, 2a। यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस थी 2a थी। दैट मीन्स a ऊपर होगी और a नीचे होगी। ठीक है। अगर a ऊपर होगी, अगर a ऊपर होगी तो इसके कोऑर्डिनेट 0, a नहीं होंगे, स्मॉल है, यस और नो। और a ही डिस्टेंस नीचे होगी तो इसके कोऑर्डिनेट 0, -a नहीं होंगे क्या। तो ट्राइंगल के दो वर्टिसेस तो मिल गए, तीसरा ही निकालना है बस। ठीक है। अब जो तीसरा वर्टेक्स है, आप खुद सोचो, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो आपने ज्यूम कर लिया होगा कि तीसरा वर्टेक्स इस एक्सिस पे ही आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इक्विलेटरल है वो, क्या है, इक्विलेटरल है। ठीक है। अब सुनिए, ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है और ट्राइंगल ऐसे भी तो बन सकता है। दो ट्राइंगल पॉसिबल है ना ऐसे, बताओ, इक्विलेटरल। यानी कि तीसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो एक नहीं दो निकलेंगे, दो सेट निकलेंगे, एक तो इधर की साइड वाला सेट और एक इधर की साइड वाला, समझ आया। ठीक है, तो अपन को तो पता नहीं इधर निकलेगा इधर निकलेगा, तो फॉर सेफर साइड हम एक बार के लिए इधर का मानते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड मानते हैं क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करने में ज्यादा कंफर्ट फील होता है, बोलो। सो हम ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2a। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 2a है। और ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये भी 2 है। लेट्स से ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया ABC, ABC। तो A और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, B के नहीं पता। B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता आपको, B के नहीं पता, नहीं पता। एक तो पता है, अगर ये इस पे लाया कर रहा है, अगर ये इस पे लाया कर रहा है तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो पता है, क्या, Y कोऑर्डिनेट पता है। X कोऑर्डिनेट नहीं पता तो X को X ही रहने दो, Y कोऑर्डिनेट तो पता है। अब पूरे क्वेश्चन में केवल X निकालना है, दैट्स इट। उन दोनों के तो अंदाजे से पता लग गए, इसका y कोऑर्डिनेट 0 अंदाजे से पता लग गया, तो x कोऑर्डिनेट निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। फाइन। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट मिसिंग है। कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते हो आप, तो अभी डिस्टेंस गिवन है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला में फिट कर दो इसको, डिस्टेंस जो भी गिवन है 2a की इक्वेट कर दो, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। कोई के सर इसको ना करके इसको करें तो, नीचे वाले को करें तो इसको कर ले, आंसर सेम आएगा। चाहे से डिस्टेंस ए बी निकाल लो, चाहे से डिस्टेंस बी सी निकाल लो और उसको 2a से इक्वेट कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस बात पे फिर से चर्चा करूंगा मैं कि आपको कैसे पता चला कि बी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है। क्योंकि देखो सीधी सीधी गणित है, इसको 0 मानने से ही काम चला है। अगर इसको 0 ना माने ना तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी। अगर मान लो ये वाई मान लू मैं इसको एक्स कॉमा वाई, तो अब एक्स भी नहीं निकल सकता, वाई भी नहीं निकल सकता, दोनों में से एक पता है ना, वाई 0 है तो ही एक्स निकल पा रहा है। तो इसके पुख्ते सबूत देने पड़ेंगे कि ये 0 क्यों है, और 0 इसलिए है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्यों लाया कर रहा है ये पॉइंट, इसके सबूत अपने को सोल्यूशन में देने पड़ेंगे। तो सबूत तो दूर की बात है, पहले आप बताओ कि आपको ऐसा मत बोलना कि लग रहा है, दिख रहा है, अंदाजा लगा लिया। कोई सबूत है, कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ये बी एक्स एक्सिस पे इस कारण से लाया कर,
क्योंकि एग्जाम जो है, अदालत जो है वो सबूत मांगती है। हाँ हाँ हाँ, मीडियन होगा तो ठीक है, मीडियन होगा तो क्या करें, बी एक्स एक्सिस पे क्यों लाए हुआ? बी एक्स एक्सिस पे क्यों लाए हुआ? बोलो साक्षी, बोलो प्रियांशु। नहीं, स्टेटमेंट में लिख दूंगा, आप तो लॉजिक बता दो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही, लेट्स से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर मैं इसका अल्टीट्यूड बना दूं तो वो मीडियन भी बनेगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा फॉलो होता है। तो अगर अल्टीट्यूड मीडियन होता है तो मीडियन अल्टीट्यूड भी होगा, होगा। अब ये मीडियन तो है, वो तो मुझे पता चल गया, क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका मिड पॉइंट है। ओ, इसको मार्क पे नहीं किया, इसको मार्क पे करो, ओ 0,0 इसका मिड पॉइंट है। अगर इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से सामने वाला वर्टेक्स जुड़ेगा तो ये ओ भी मीडियन होगा। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ही अल्टीट्यूड भी होता है। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में हर कोई जानता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो इसी के ऊपर बनेगी, क्योंकि यही लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसी पे बनेगी। दैट मीन्स वो पॉइंट इसी पे लाया करेगा सामने वाला। समझ आई सारी गणित समझ में? एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर, एक 2D प्लेन पर, जैसे मान लो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं आपके ग्राफ शीट्स पे, तो सारे बॉक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना बेटा, है ना, ये भी तो है। सारे बॉक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है एक 2D कार्टेशियन प्लेन पर। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि सर मैं ना ओ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, क्योंकि एओ जो है वो मीडियन है, तो मैं देखता हूँ कि जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर भी होती है, तो यही परपेंडिकुलर भी होगी, यही क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इसी पर बनेगी, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है, इसी पर बनेगी, तो फिर बी इसी पे लाया करेगा ना, बी इसी पे लाया करेगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी को। ठीक है, ये सब लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। हियर इट इज गिवन दैट, पहले तो उसके गिवन पॉइंट्स, sides, each side of equilateral triangle ABC, each side of equilateral triangle ABC कितनी गिवन है, 2a यूनिट्स। कितनी गिवन है, 2a यूनिट्स। दैट इज, इसको मैथमेटिकली कहें तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों कितना हो गए, 2a यूनिट्स के हो गए, हो गए। ठीक है, फाइन। अब अगली बात कहते हैं ऑल्सो, एक और बात गिवन है, इट इज गिवन दैट कि इसका जो बेस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द बेस, बेस क्या लिया है आपने, ए बी बी सी ए सी में से, ए सी, द बेस ए सी lies along the y axis such that, उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर है ना, such that its midpoint is at the origin, is at the origin, फाइन। ठीक है, सो क्योंकि देखो आपको तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये भी आपने तो फिगर वाइज मार्क किया है, स्टेटमेंट तो लिखोगे। मान लो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स निकालने का नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स निकालकर फर्दर आगे कुछ प्रोसेस करने का होता, तब तो अपन चलो ये रामायण ना लिखते, कोऑर्डिनेट सीधे लिख देते कि सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर दिस यार। लेकिन क्वेश्चन है ही कोऑर्डिनेट्स निकालने का, तो उसका तो एक्सप्लेनेशन दोगे, समझ गए ना, क्लियर है। ठीक है, सो सच दैट इट्स मिड पॉइंट इज एट द ओरिजिन। तो जैसे ही पता चला मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, सो अगर मिड पॉइंट ओरिजिन पर है तो यहां से क्या पता चला कि ओ ए और ओ बी दोनों आधे आधे हो गए, टोटल ए बी का हाफ हो गया, ये ए सी का, सॉरी ओ ए और ओ सी लिखो, ओ सी लिखो ना, ओ ए ऊपर है, ओ सी नीचे है, टोटल ये ए सी का हाफ होगा, दैट मीन्स 2a का हाफ होगा, दैट मीन्स दोनों ए यूनिट्स के होंगे, होंगे होंगे।
अब अगर ये ए यूनिट्स के होंगे तो यहां से ए और सी के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहे हैं और उसकी डिस्टेंस भी गिवन है, ए यूनिट्स ऊपर ए यूनिट्स नीचे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए ऊपर गया तो 0, ए, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, और बी नहीं सी आर 0, दो कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर। अब पूरा टारगेट हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, अगेन फिर बी को मार्क कहाँ पे मार्क होगा उसके स्टेटमेंट्स अपने को देने, ठीक है। नाउ देखो क्या लिखूंगा मैं। नाउ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यस और नो? ये कहां से पता चला कि ओ इसका मिड पॉइंट है? गिवन है। अगर ओ इसका मिड पॉइंट है तो फिर बीओ इज द मीडियन, सो बीओ इज द मीडियन ड्रॉन ऑन एसी। तो बीओ फिर एसी पे मीडियन ड्रॉ किया हुआ है, और अगर ये मीडियन है तो यही अल्टीट्यूड है, बिकॉज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इंप्लाइज इसका रिजल्ट बीओ इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीओ जो है एसी के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है ना। रीजन डालूंगा मैं इसका, बिकॉज अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब अगर बीओ परपेंडिकुलर है एसी से तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे ही जाएगा पॉइंट, तो बस इतना ज्यादा ना लिखे, अब सिंपली लिख देंगे सो बी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। पता नहीं इधर लाया करेगा इधर लाया करेगा, लाया तो एक्स एक्सिस पर ही करेगा करेगा। सो इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा मैं, कहाँ लिखूं, ऊपर लिख देता हूं। इम्प्लाइज वर्टेक्स बी ऑफ ट्राइंगल, वर्टेक्स बी ऑफ ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक बार इसके सबूत मिल गए कि एक्स एक्सिस पे लाया करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x, 0 मान लिया जा सकता है ना। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी एक्स, फाइन, यहां तक क्लियर है। अब अभी तक जो भी रामायण लिखी है ये तो फिगर में 2 मिनट में नोट डाउन हो गई थी, उसी का डिस्क्रिप्शन था, कैलकुलेशन तो अब शुरू होगी, ठीक है, क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, दिस इज अवर टास्क यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालें? ओके। वैसे अगर आप थोड़ा सा और एडवांस हो तो आपको पता होना चाहिए ये अल्टीट्यूड है तो अल्टीट्यूड की लंबाई होती है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, √3/2a। तो इसका कोऑर्डिनेट √3/2a ही आएगा, क्योंकि साइड नहीं, √3/2a नहीं आएगा, √3/2 ऑफ 2a आएगा, 2a आएगा तो √3a हो जाएगा। भाई साइड जब a होती है तो हाइट कितनी होती है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। अब साइड a ना होके 2a है तो √3a आ जाएगा इसका, ठीक है ना। पर चलो अभी तो फिर अपन ने सोच लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो लेट इट बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली नाउ। सो डिस्टेंस ए बी निकाल लूं और उसको 2a के इक्वेट कर दूं, क्या हुआ। सो डिस्टेंस ए बी उसको कर दूं मैं इक्वेट कहां से, 2a से। नाउ डिस्टेंस ए बी निकालने का फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है। रूट, फॉर्मूला बताओ पहले, पहले एक्स लो लो, चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। सो x2 माइनस x1 करो तो देखो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक बार मैं रफली लिख देता हूँ, 0, और b के क्या लिए थे मैंने, x, 0। तो x2 माइनस x1 करूंगा, दैट मीन्स x माइनस 0 करूंगा, -0, ये रफली आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 - a करूंगा, बोलो, का होल स्क्वायर का सम का रूट। सो इट इज x² एंड दिस इज -a का स्क्वायर यानी a², फाइन, का रूट, फाइन। एंड दिस डिस्टेंस इज
equal to 2a units that is given, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाओ उधर रूट लगाओ, सो इट इज लाइक x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर which gives me 4a square. Fine. A square को उधर भेजो. So x square equal to 4a square minus a square gives me 3a square. So x की वैल्यू बोल दो जरा, 3a square का रूट. So it is like, बोलो, wrong, प्लस और माइनस √3. हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, नहीं क्या था, b था ना, ए और सी तो निकल गए थे ना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, आपने लिए थे x,0 लिए थे, अज्यूम किए थे, तो अब कल तक x की वैल्यू नहीं थी, आज है ना, तो x की एक वैल्यू तो क्या है, √3a, और फिर 0 लगा दो, और लगाओ -√3a,0. अगर ट्राइंगल इस साइड बनाओ तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे b के, ट्राइंगल लेफ्ट साइड बना दो तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, और a और c तो फिक्स है जो है. बताओ कोई डाउट? समझ आया? तो था तो बहुत ही सरल और बहुत ही बकवास क्वेश्चन, मतलब बोरिंग, बट कैलकुलेशन ओ स्टेटमेंट वाइज सॉल्यूशन वाइज ये सब कुछ तो उसमें करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अभी तक भी मैं ये कह सकता हूँ कि सर 11th का कुछ शुरू नहीं हुआ. एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ है कवर, एंड उसके बाद फिर क्या कवर हुआ है, मीडियन, अल्टीट्यूड, ये सब जानते थे हम, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम जानते थे. अब तीसरा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्लास 11th की एंट्री है क्या? देखो, देखते हैं, देखें, नहीं क्लास तीसरा भी नहीं है, तीसरा उससे भी सरल है, चौथे क्वेश्चन से होगी, फिर देखते हैं. चलो थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. फाइंड द डिस्टेंस p, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p और q के बीच की दूरी निकालो. फॉर्मूले से निकाल लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का सम का रूट. पर आगे सुनो, केस 1 क्या है, व्हेन pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जब ये pq जो है, ये लाइन सेगमेंट pq जो y एक्सिस के पैरेलल बने, और व्हेन pq इज पैरेलल टू द x एक्सिस. तो सिंपल सा लॉजिक इधर देखो, पहले सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि पैरेलल टू y एक्सिस है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, और पैरेलल टू x एक्सिस है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे. समझ आया? पैरेलल टू y एक्सिस है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, दैट मींस इसका डिफरेंस हो जाए, इसका डिस्टेंस हो जाएगा y2 - y1. दैट्स इट. इसका आंसर आ जाएगा या तो y2 - y1, या फिर मॉडुलस लगा दो. चलो आप मॉडुलस लगा दो, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, और y1 - y2. इन दोनों बातों को मर्ज करके ही लिखा जाता है एक्चुअली y2 - y1 का मॉडुलस. ठीक है, अब ये सब आया कैसे, ये तो हमको शॉर्टकट में पता होना चाहिए. इनकेस एक नंबर का क्वेश्चन आया, एमसीक्यू आया, फिल इन द ब्लैंक आया, तो फटाफट से निकालो. एक्स कोऑर्डिनेट तो बराबर है ना, तो बराबर 0 हो जाएंगे ना वो, तो केवल वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही बचा. अच्छा सर, उसका स्क्वायर करके रूट भी तो करते थे, तो स्क्वायर करके रूट करोगे तो कट जाएगा ना. ठीक है, चलो देखो कैसे. वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, ये उससे भी फालतू क्वेश्चन आ गया. वी नो दैट, बोलो डिस्टेंस पी क्यू क्या होता है, बोलो. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, क्यू के हैं x2. तो पहले लिख देना, हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर गिवन एज दिस एंड क्यू आर गिवन एज दिस. गिवन पॉइंट्स डाल दिए अपन ने, उसके बेसिस पे डिस्टेंस पी क्यू निकलेगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये तो सर होता ही था, पर इसमें x1 y1 x2 y2 चारों चीजें पता होनी चाहिए. नहीं है पता, केस नंबर 1 क्या है बताओ. पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो जैसे ही पता चला पी क्यू वाई एक्सिस, अच्छा ये चीज समझ में तो आ गई क्या, कि पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स बराबर क्यों होंगे. मान लो ये लाइन है, ये 2D प्लेन है, और पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे ही होगी. तो मान लो ये है पी, ये है क्यू, तो अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये जितना दूर है उतना ही दूर ये है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा, नहीं होगा ना. इजी. ओके, सो इफ इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस implies एक्स कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, implies x coordinates of p and q are equal. X
कोऑर्डिनेट्स, या फिर सिंपल सी मैथमेटिकली कह दो ना बात को, implies x coordinates are equal, that means x1 equal to x2, ऐसे कर सकता हूं मैं। x coordinates are equal, so based on this distance pq क्या निकलेगी? तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो x2 और x1 इक्वल है ना, तो आप या तो x2 को x1 बना दो या x1 को x2 बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x2 को x2 रहने देता हूँ, x1 की जगह x2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा। आगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चलो बढ़ो आगे। ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये क्या हो गया, y2 माइनस, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बन गया ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो होल स्क्वायर से रूट कट के क्या आएगा? गलत, प्लस और माइनस y2 माइनस, रूट से पंछी जब भी आजाद होगा तो प्लस और माइनस के साथ आजाद होगा, ठीक है। गलत तो गलत है, कितनी बार बोलो उसको, 10 बार गलत कहोगे तो भी वो 10वीं बार भी गलत ही माना जाएगा, कि ऐसे नहीं कि सर पता चल गया ना मुझे तो क्या कि बार बार कहना, गलत तो गलत ही है ना, ठीक है। तो रूट से पंछी आजाद होगा तो प्लस और माइनस टू। और इसी बात को, ये जो सामने लिखे हुए ये बात, इसी बात को एक्चुअली y2 माइनस y1 का मॉडुलस भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि इफ नेगेटिव टर्न इट टू पॉजिटिव, क्योंकि आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये प्लस और माइनस का मतलब यही है कि इन केस y2 बड़ा है y1 छोटा है तो प्लस ले लो, और इन केस अगर y2 छोटा है और y1 बड़ा है और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस ले लो और पॉजिटिव बना दो। तो इसी बात को इन शॉर्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो ये आंसर आ चुका है मेरा, चाहे से इस फॉर्म में लिखो चाहे से इस फॉर्म में लिखो, यूनिट्स लगाते ना आगे। एंड सेकंड पार्ट होमवर्क मार्क करो। अब आपको पता है, देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल यही दिया होगा, पढ़ो। पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लाइक दिस, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना ऊंचा पी उतना ऊंचा क्यू, तो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स की ऊंचाई बराबर होगी ना, या अगर गहराई कर लो तो गहराई भी बराबर होगी, कुल मिला के वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, आपकी बात हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस यहाँ लिखा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, y2 माइनस y2 कर दूंगा मैं इसको, ये वाला, इसको तो x2 माइनस x1 ही रहने दूंगा, इसको y2 माइनस y1 कर दूंगा, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट, और फिर रूट से पंछी आजाद होगा तो प्लस और माइनस x2 माइनस x1, जिसको दूसरी फॉर्म में मॉडुलस x2 माइनस x1 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। कर लोगे बाई स्टेप्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्लास 11 शुरू हो गई क्या? देखो, यस, नहीं अभी भी नहीं हुई अभी भी नहीं हुई। स्लोप का क्वेश्चन पांचवे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही स्लोप था, याद करो, है ना। तो स्लोप का पहला क्वेश्चन ही पांचवा है। चलो चौथा देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालो जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पे हो। क्लास 10 का कॉपी पेस्ट है, तो खूब निकाला है हमने, वहां पे निकाला है, क्विकली खत्म करो। सो लेट्स ड्रॉ ए 2D प्लेन। लेट्स ड्रॉ ए 2D प्लेन। क्या हुआ साक्षी? बोरिंग फील हो रहा है? ये नींद आ रही है? बोरिंग फील हो रहा है? सोचो मुझे कितना लगता होगा, एक ही बात को 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कह चुका हूँ, फिर भी कहनी पड़ती है, मुझे भी लगता होगा ना भी। लेकिन अगर मैं ऐसे हार जाऊं हिम्मत, तो फिर क्या होगा? ठीक है। सो हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, बोरिंग है फिर भी करना है। सो 0.7, 6 कहाँ लाया करेगा? टेल मी। 7, 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहीं भी मार्क कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और 3, 4 भी यहीं लाया करेगा, थोड़ा नीचे करेगा बस, 3, 4 यहाँ लाया करेगा, ठीक है। सो इसको ले लो ए, 7, 6, इसको ले लो बी, 3, अंदाजे से मार्क कर लेना। करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम है, लेकिन ग्राफ नहीं खोलना है, प्लेन पेपर पे करना है, ये काम करना है, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट सोचो जो कि एक्स एक्सिस पे लाया करता हो, एक्स एक्सिस कह रहा है, और इन दोनों से बराबर की दूरी पर हो। तो अंदाजे से देखो, एक ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से, देखो इसको पी ले लो, तो ये डिस्टेंस बराबर आ रही है एपी बीपी, आ रही है एपी बीपी बराबर आ रही है। क्या दूसरा भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों से बराबर की दूरी पर हो? शायद नहीं होगा, होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं वहां ले लूं, उस नेगेटिव साइड ले लूं, तो मान लो यहाँ ले लूं, तो ये छोटी डिस्टेंस है और ये थोड़ी बड़ी डिस्टेंस है ना।
तो शायद नहीं होगा, और होगा तो कैलकुलेशन से अभी पता चल जाएगा। एक बार के लिए आप इसको पॉजिटिव साइड मान के चलो, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो बच्चा बच्चा जानता है जो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा 0 टाइप के होते हैं। अब आप कुछ ही नहीं है, डिस्टेंस बी पे निकालो, ए पे निकालो, इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या ही करना है। ठीक है, होमवर्क कर लोगे, कैलकुलेशन पार्ट देख लो, ये पता लगा लें हम कि एक्स किधर लाएगा। होमवर्क विद प्रॉपर स्टेप्स करना है, ऐसे नहीं कि सर 10th का ये 10th में भी हमने विद प्रॉपर स्टेप्स किया था। सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस सो इट्स कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज एक्स कॉमा 0। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड ए, सो डिस्टेंस AP इक्वल टू डिस्टेंस BP। फाइन, अब लगाओ दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला। सो y2 माइनस y1, सो p माइनस ए करेंगे और इधर p माइनस b करेंगे। सो p माइनस ए करो तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर आओ, p माइनस b करो तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। अगली स्टेप में रूट से रूट काट दूं मैं, करो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 0 माइनस 6 बोले तो माइनस 6 का स्क्वायर 36। इधर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हटाओ पहली फुर्सत में, तो एक ही आ रही है, एक्स की वैल्यू एक ही आ रही है, दैट मीन्स एक ही पॉइंट लगा। अगर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं कटता, अगर ये दोनों नहीं कटते ना, तो फिर क्वाड्रेटिक बनता, क्वाड्रेटिक बनता है तो फिर एक्स की दो वैल्यू। ठीक है, सो माइनस 14x 9 से 15 85 माइनस 6x प्लस 25। ठीक है, माइनस 14x को इधर भेज दूं तो 14x माइनस 6x, 25 को इधर भेजे तो 85 माइनस 25, ये तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8x। सो x की वैल्यू आ गई 60 ऑन 8, 4 से काटूं तो 15/2 यानी कि 7.5, एक ही वैल्यू आई है ना, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7.5, ठीक है। देखो, या फिर 15/2, 0 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेसिमल वैल्यूज कम लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा लिखते हैं, तो 15/2, 0 ऐसे लिया हुआ है, पर एक ही वैल्यूज है, दो वैल्यूज नहीं है, ऐसा नहीं कि -15/2 भी है। ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ आया। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, पॉइंट पी के लिए क्या कहा था उसने, क्या निकालो, उसने ये कहा था फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालो। तो पॉइंट निकालने का मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ निकालो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की पहचान क्या है, कोऑर्डिनेट्स। वो कहे ना कहे ऐसे नहीं कि सर उसने तो कहा ही नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, उसने कहा पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो बी ए सी, ऐसे निकालते हैं पॉइंट, और कैसे निकालते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो पॉइंट की पहचान उसके नाम से है ABCD, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी पहचान उसके कोऑर्डिनेट से, तो वी आर डीलिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलें फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनली वी आर एट क्लास 11th का पहला कॉन्सेप्ट जो कि था स्लोप ऑफ लाइन। एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है हमें जो कि ओरिजिन से गुजरती है, फाइन, और टी और बी के जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से भी गुजरती है। सो कॉम्बो पैक हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला और स्लोप ऑफ लाइन का। ओ, सेक्शन फॉर्मूला और स्लोप ऑफ लाइन, सेक्शन फॉर्मूला का भी मिड पॉइंट केस, पीबी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूले के मिड पॉइंट केस से उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और एक पॉइंट तो वो मिल गया मिड पॉइंट, एक ओरिजिन है ही सही, इन दोनों से गुजरने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए। समझ आया, ठीक है। वैसे एज सच इस क्वेश्चन में एज सच फिगर की भी जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द गिवन 2D फिगर, आप भी बना लेना एक बार के लिए तो ना, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 10.2 10.3 जो छोटे मोटे फिगर्स बनाना अवॉइड कर देंगे। आइए, तो दो पॉइंट्स बताओ, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -4, कहाँ बनेगा ये, यहाँ बनेगा, बोलो अराउंड ईयर 0, -4, आगे बढ़ो। बी कहाँ बनेगा, 8, 0 एक्स एक्सिस पे, यहाँ बनेगा यहीं। अब पीबी जो लाइन सेगमेंट बनी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, यानी पीबी जो लाइन सेगमेंट बनी उसका मिड पॉइंट सोचना है, तो पीबी लाइन सेगमेंट बना दो, ये बन गई पी,
इसका मिड पॉइंट लगभग ये आ रहा है, आ रहा है। लेट से उस मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ए, ठीक है। पर इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट केस का एवरेज? 0 + 8, 8 का आधा 4, -4 + 0 -2, निकल गया। ओरिजिन ऑलरेडी एक गिवन है ही, सही है ना, 0,0। तो अब एक ऐसी लाइन जो ओ से और ए से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है और इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है, उसका स्लोप चाहिए। तो एक ऐसी लाइन कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी? ऐसे लाइन है ये ना, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन एल, इस लाइन एल का आपको स्लोप चाहिए, क्लियर, जो कि इन दो पॉइंट से गुजर रही है, किन से? 0 और ए से। तो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरती है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वेरी इजी, समझ आया? ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन गिवन पॉइंट्स क्या लिखेंगे? हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड B आर गिवन एज दिस एंड दिस, ये तो लिख दोगे, और उसका मिड पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। नाउ बाय यूजिंग the midpoint case of section formula, using the special midpoint case of section formula, we have coordinates of point A are coordinates of midpoint A are क्या था फॉर्मूला? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 + y2, यही कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। वैल्यूज पुटअप कर दें तो 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा -4 + 0 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करें तो ये 4, कॉमा माइनस, इतना काम हो गया। नाउ द स्लोप ऑफ द लाइन, now the slope of the line L passing through origin, सबसे पहले तो origin चाहिए, passing through origin, O कोऑर्डिनेट्स उसके 0,0, एंड दूसरा किससे गुजर रही है? ए से, मिड पॉइंट ए से, एंड ए उसके कोऑर्डिनेट्स कल तक नहीं थे, आज पता चल गया। इस गिवन बाय, इस स्लोप को किस फॉर्मूला से हम देंगे? इस गिवन बाय, तो अगर लाइन एल लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एल है, तो स्लोप की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एम। क्या है? स्लोप एम इक्वल टू, दो पॉइंट गिवन है, सो द फॉर्मूला विच विल बी यूज विल बी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x, फाइन। सो y2 - y1 में चाहो तो इसको x1 y1 ले लो, चाहो तो इसको x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, क्योंकि डिवाइड ही तो कर रहे हो। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करो तो भी नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वैसे पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे पॉजिटिव, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको ले लेते हैं y2, इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको ले लेते हैं शॉर्ट में x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि -2 - 0, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4 - 0, यानी कि -2/4, दैट मीन्स -1/2। आंसर मैच करो। अच्छा, स्लोप की कोई रेंज है क्या? स्लोप क्या क्या आ सकता है भाई? सर मैक्सिमम स्लोप इतना आ सकता है किसी भी लाइन का, या मिनिमम इतना आ सकता है? कोई रेंज है इसकी? सोचा इस बारे में कभी? जैसे आपके सामने आंसर है -1/2, तो आप ये डाउट करोगे कि सर ये अजीब सा स्लोप क्यों आ रहा है -1/2? ऐसा डाउट करोगे क्या आप? इसकी रेंज के बारे में कुछ जानते हो क्या? कल को स्लोप आ जाए √3, तो लोगे उसको, मतलब एक्सेप्ट करोगे हाँ √3 भी स्लोप हो सकता है? लोगे? और 1/√4 नहीं लोगे? -3√2, अच्छा -0.4। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है बताओ, फॉर्मूला वाइज क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा की रेंज क्या होती है? जब स्लोप tan थीटा है,
सो टेन थीटा की रेंज बता दो, वही स्लोप की रेंज है भाई। टेन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? वेरी गुड। वन से बड़ा होगा टेन थीटा? वन से बड़ा तो केवल कोसेक थीटा एंड सेक थीटा होता है। आर माइनस, डोमेन बता रहे हो बेटा? मैं रेंज पूछ रहा हूँ। आर माइनस कोई भी रियल नंबर ले लो, पर आप पाई बाय टू मत लो, या पाई बाय टू के मल्टीपल्स मत लो, है ना, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, यही बोलना चाह रहे हो? तो ये तो डोमेन है। रेंज है एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये सब इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि टेन थीटा का ग्राफ याद नहीं है। ग्राफ याद कर लो, डोमेन रेंज एवरीथिंग सब याद है। देखो पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस में कहीं पर भी जा रहा है, नेगेटिव साइड भी कहीं भी जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस ये यहाँ पर कहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे ये पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होता। तो ये डोमेन हो गई, एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले लो, बस ये पाई बाय टू वाले पॉइंट्स मत लेना। ठीक है, तो जब टेन थीटा की कोई रेंज ही नहीं है, रेंज मतलब ऐसी है कि कुछ भी ले लो, तो फिर स्लोप की भी कोई रेंज नहीं है, स्लोप टेन थीटा ही तो है। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर आ जाए वो स्लोप हो सकता है। किसी पे डाउट मत करना कभी आगे चल के कि सर ये अजीब सा कैसे स्लोप आ रहा है, वो स्लोप हो सकता है। ओके, समझ आया? क्लियर है? ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, आवाज नहीं आ रही या जाने दें? आवाज नहीं आ रही, अभी भी गर्दन ही हिल रही है बस। चलो जाओ, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। देखो स्टार्टिंग फेज चैप्टर का थोड़ा